हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएससी स्टार्टर। मैं आपको इस वीडियो में क्लास 8 का संस्कृत का डीओई की तरफ से जो मिड टर्म के एग्जाम के लिए आपको प्रैक्टिस पेपर दिया गया ना, जिसका अब आपका एग्जाम है 17 तारीख को, तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूँ, इस सैम्पल पेपर को सॉल्व करवाने की रिगार्डिंग लेकर आया हूँ। तो देखिए, सबसे पहले अपठ्यांश अबोधनम है, ये आंसरिंग पैसेज को पढ़ के आपको आंसर करने हैं। ठीक है, मैं जो है आपको समझाने जा रहा हूँ, ध्यान समझिए। तो यहाँ पर मैं इसकी हिंदी हिंदी बताता हूँ आपको। ये कह रहा है वसंतस्य ऋतु अनंतरम ग्रीष्म काल भक्ति। वसंत ऋतु बीतने के बाद गर्मी की जो जो मौसम है ना, गर्मी का जो मौसम है वो शुरू हो जाता है। ठीक है, ये कह रहे गर्मी के मौसम में जो गर्मी का समय आता है, उसमें जो जलाशय मतलब जो तालाब वगैरह हैं, उनमें जो पानी है वो अल्प हो जाता है, कम हो जाता है। और कहीं कहीं पर तो कुछ जो जलाशय होते हैं वो शुष्यंति मतलब सूख जाते हैं। ये कह रहे दिन मतलब जो दिन है ना, दिन वो लंबे हो जाते, बड़े हो जाते हैं, रात्रि जो होती है वो छोटी हो जाती है। ये कह रहे वायुमंडल का जो ताप है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और सूर्य की जो किरणें है ना वो बहुत ज्यादा प्रखर हो जाती, तेज हो जाती है और असहनीय हो जाती हैं। सभी जो प्राणी होते हैं वो प्यासे होते तो उससे प्यास से व्याकुल हो जाते हैं। और दोपहर के समय लोग छाया की इच्छा करते हैं कि कहीं से छाया मिल जाए। और हरी हरी जो वनस्पति है, जो लता है, जो फूल है, ठीक है, और जो है ना वो सब क्या हो जाते हैं, मलयांते हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, मुरझाने लग जाते हैं। मनुष्य जो है ना दिन में घर में ही रहता है, ठीक है, और मुश्किल से जब बहुत मजबूरी होती है तो ही बाहर जाता है। और जो विद्यालय है ना, विद्यालय में इसीलिए गर्मियों की छुट्टियां पड़ जाती हैं। और गर्मियों की जब छुट्टियां होती हैं तो लोग जो घूमने के लिए ना किसी पर्वत वाले स्थान पर जाने की इच्छा रखते हैं, मतलब जाते हैं। और कुछ लोग समुद्र प्रदेश में जाते हैं, और वहां पर जो वातावरण होता है वो ठंडा होता है, शीतल होता है। ये कहता है अतस्तेषु स्थलेषु जन समर्थ जाते हैं, लेकिन वहाँ बहुत बड़ी मात्रा में लोग उस स्थान पर पहुंच जाते हैं, ऐसी जगहों पर, पहाड़ों पर, समुद्र के आसपास। तो आगे कह रहे निवासाय स्थानम च दुर्लभम भवती, और वहां पे लोगों को रहने का स्थान जो है ना आसानी से नहीं मिलता, बहुत मुश्किल हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा होटल वगैरह भर जाते हैं ना। तो ये कह रहा है। फिर आगे है यहाँ पर आधुनिक के वैज्ञानिक के युग है। अगर आज वैज्ञानिक का जो युग है ना, उसमें ग्रीष्म के ताप के निवारण के लिए ना ताप नियंत्रण यंत्रम बन चुका है, मतलब एसी बन चुका है, विकसित हो चुका है। और जो संपन्न नाम है ना, मतलब जो अमीर लोग हैं, वो तो अपने घर में जो है ना मतलब एसी को लगाते हैं, वो दिखाई देता है। लेकिन जो साधारण लोग होते हैं वो विदु द्रव्य जनेन मतलब पंखे का इस्तेमाल जो है गर्मी को दूर करने के लिए करते हैं। और ये कह रहा है फ्रिज का इस्तेमाल भी किया जाता है ठंडे जल को पीने के लिए। ये कह रहा है गर्मियों में लेकिन घट का बहुत महत्व बढ़ जाता है गाँव में, क्योंकि गाँव के लोग जो है वो जो है घट से ही पानी पीते हैं। समझ में आ गया। ये कह रहा है पहला कस्मिन काले जलाशय स्वल्पम जलवंत भवंती। देखो एक पद है ना, एक वर्ड में आंसर देना है, और जिसको संस्कृत अगर नहीं भी आ रही ना तो वैसे काट काट के आराम से कर सकता है। ठीक है, तो ये कह रहा है किस काल में पानी जो है ना वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, मतलब तालाबों में पानी बहुत कम हो जाता है। तो आप तो देखो ये भवंती है, ये रहा, जलवंत ये रहा, स्वल्प ये रहा, जलाशय ये रहा, तो बचा क्या, ग्रीष्मकाले। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ग्रीष्मकाले आ जाएगा। फिर ये कह रहे हैं कस्य ऋतु अनंतरम ग्रीष्म कालो भवंती। किस ऋतु के बीत जाने के बाद गर्मियों का समय आता है, मतलब गर्मियां आ जाती हैं। तो ये देखो ये लिखा, तो ये सारा काट दो, तो बचा क्या ये। और देखो ये जो क्वेश्चन वाला होता है ना का वाले, इसमें देखो से लिखा है, तो इससे हिंट भी मिल जाती है। ये उन बच्चों को कह रहा हूँ कि जिनको संस्कृत में ज़्यादा टाइम नहीं देते ना, वैसे सीख लो तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है, वसंत से हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ पर लिखा है वायुमंडले किम वर्धते। वायुमंडल में क्या चीज बढ़ रही है। हमें पता है गर्मी बढ़ रही थी, ताप बढ़ रहा था, तो ये लिखा। तो ये ताप जो है ना, हम यहाँ पे आंसर लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर आपसे बोला है केवल एक ही वर्ड में आपको आंसर लिखना है। ठीक है, और देखो यहाँ पर 3 करने होंगे आपको। फिर नेक्स्ट है, ये कह रहा है ग्रामीण जना कस्य जलम पिबंती। जो गांव के लोग हैं ना वो जो है ना किससे पानी पीते हैं, तो ये घटस से।
यहाँ किसका पानी पीते हैं? घट का, घड़े का, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं घट से, ठीक है। लाइन ढूंढनी है और ये जो क्वेश्चन वाला है इसकी जगह आपको आंसर लिख देना है खाली। अब अगर पूर्ण वाक्य में तो पूरी लाइन ढूंढनी है। अगर ग्रीष्म काले दिन रात्रियों स्थिति कथम भवती, गर्मियों में दिन और रात की स्थिति कैसे हो जाती है? तो हमें पता है कि दिन जो है बड़े हो जाते हैं, रात जो है छोटी हो जाती है, तो ये पूरा आप उतार देंगे, ठीक है। बाकी अगर आपको थोड़ा क्वेश्चन में से लिखना है तो आप लिख दोगे ग्रीष्म काले, फिर लिख देना दिनानी दीर्घाणी रातश्च लघवे भवन्ति, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, ये कह रहा है वैज्ञानिक युगे ग्रीष्म ताप निवारणाय किम विकसितम। ये कह रहा है वैज्ञानिक के आज जो युग है ना उसमें गर्मी के ताप को दूर करने के लिए क्या चीज विकसित हो गई है, क्या चीज डेवलप हो गई है, तो आप बता दो। एसी आ गया, तो ये पूरी लाइन उतार देंगे यहाँ से, ये पूरा देखो सारा कुछ लिखा हुआ ना, बस ये आगे आपको लिखना था, ठीक है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे यथा निर्देशम उत्तर, आपको यहाँ पे उत्तर देने हैं। ये कह रहा है कि जो मध्याह्ने छायाम इच्छन्ति, ठीक है, मतलब लोगों की दोपहर के टाइम में छाया में जाने की इच्छा होती है। तो ये कह रहे हैं इसमें क्रियापद बताओ। देखो क्रियापद ना हमेशा लास्ट में होता है, ठीक है, क्रिया हमेशा लास्ट में होती है, तो इच्छन्ति आ जाएगा। फिर ये कह रहा है कि इसमें ना आपको विशेषण पद जो है बताना है। तो विशेषण पद ना अगर दो शब्द लिखे है ना तो आप याद रखना शुरू वाला विशेषण वाला होगा, और अगर यहाँ पर एक वर्ड लिखा है तो आप ये वाला वर्ड आगे यहाँ ढूंढेंगे पैसेज में और उसके आगे वाला विशेषण होगा। 99% ऐसे ही होता है। और फिर 1% क्या होता है कि जिसको कंसेप्ट पता हो कभी कभी आगे पीछे कर देता है, जैसे पैसिव फॉर्म में लिख दे, ठीक है, कर्तृवाची कर्मवाची ना उसके रूप में थोड़ा अलग हो जाता है। तो यहाँ पर जो विशेषण पद है ना आपको इस तरीके से याद रखना है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो वनस्पति कैसी हरी भरी है, तो यह हरिता, ठीक है। और वो बाद में जो है वो मुरझाने लग जाती है, तो कहानी में हमें तो इसके हिसाब से बताना है, ठीक है। अगर विलोम शब्द बताओ सुलभम का क्या होगा, तो ये होगा दुर्लभम, ठीक है, उल्टा बताना है। फिर अगर इस कहानी का आप शीर्षक क्या दोगे, तो देखो ये पूरा ग्रीष्म काल के बारे में बोल रहे हैं, तो अगर आपने यहाँ पे ग्रीष्म काल लिख दिया तब भी ठीक है, और मैंने ग्रीष्म ऋतु लिख दिया तब भी ठीक है, ग्रीष्म ऋतु, ठीक है। फिर चित्र आएगा, चित्र को देखकर आपको लाइन बनानी पड़ेगी, और मैंने आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताई थी, ठीक है, तो मैं आपको लिख के दे देता हूँ। देखो अगर कोई भी आए, ठीक है, तो आप जो है इन लाइन को फॉलो कर सकते हैं। देखो ये तो मैंने जो है इसको पहले मैंने सोल्व कर रहा था कि अगर जैसे चित्र से देख के ही आपको अगर लाइन लिखनी है तो आप गजा सरोवरे स्नानम करोति मकर सरोवरे भ्रमति, तो इस तरीके से आप अगर ये लिखना चाहें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कोई भी आए, कोई भी चित्र आए और मैं आराम से लिख दूं, तो मैंने ये लाइनें लिखी थी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं अच्छे से और लिख के दिखा रहा हूँ। तो कोई भी अगर आ जाए ना एग्जाम में पिक्चर और अगर आपको लाइन लिखनी है तो पहला लिखना अस्मीन चित्रे, इस चित्र में, फिर डैश अस्ति, जो एक चीज होगी ना वो यहाँ लिख देंगे, ठीक है। समझ आ गई? जैसे यहाँ पर अगर एक जंतुशाला है तो जंतुशाला लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरी लाइन आप यहाँ पे लिख देना, ठीक है, यहाँ पे लिख दोगे इदम चित्रम डैश अस्ति। अगर वो चीज एक है तो आप अस्ति लिख दोगे, दो चीज है तो स्था लिख दोगे, दो से ज्यादा है तो संति लिख दोगे, ठीक है। पहले मैंने वीडियो बनाई थी ना तो मैं इसी में लिख रहा था, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम सी होगी तो फिर मुझे दोबारा से बनानी पड़ रही है, ठीक है। फिर मैंने कहा चलो शीट पे बना तो यहाँ पे साफ भी नहीं दिख रहा हो, ठीक है। फिर एक चीज होगी तो अस्थि, दो चीजें स्था, फिर तीन है संति, फिर है अत्र अनेका जंतु संति, ठीक है। अत्र अनेका डैश संति, देखो मतलब जो चीज बहुत सारी होगी वो यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। फिर चौथी लाइन आप लिखोगे अगर वो चित्र सुंदर है, क्या है, सुंदर है, तो इदम चित्रम, जब बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, जैसे ये कितना साफ सुथरा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, पर साफ सुथरा नहीं, पर इसके अंदर अच्छी चीजें दिखा रहे हैं, तो आप लिख दोगे इदम चित्रम रमणीयम अस्ति। बाकी जिसको संस्कृत बनाने आती है वो इस तरीके से लाइन वगैरह बना सकता है, ठीक है। और अगर वो चित्र दुखदाई है, मतलब पोल्यूशन हो रहा है, लोग दुखी हैं, तो इदम चित्रम
मार्मिकम अस्ति लिख देंगे। ठीक है, मैंने चित्र के रिगार्डिंग वीडियो बना रखी है, तो आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, अस्थि आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, दोनों में से एक लाइन लिखनी है। तो ये आपका हो गया चित्र का। उसके बाद आगे देखो, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि आपको इस तरीके से मैचिंग करनी है कि कंप्लीट सेंटेंस बन सके। ठीक है, जैसे जो हिरण है ना, हिरण, तो उसमें से कस्तूरी की गंध आती है ना, तो निकलती है या आती है, तो मृगात कस्तूरी जायते। ठीक है, और दूसरा लुब्धस्य यश नश्यति, जो लोग लालची होते हैं ना, उनका जो यश होता है ना, वो क्या होता है, नष्ट हो जाता है। आज सेंटेंस बनाने हैं। ठीक है, ये कह रहा है पुरता चरणम निदेही। मतलब आगे का जो चरण है वो निर्धारित करें, मतलब अब आगे क्या करना है उसके बारे में डिसाइड करें, मतलब आगे क्या कदम उठाने हैं, स्टेप वगैरह आगे का। फिर कह रहे 5 उंगलियां जो है ना वो होती हैं, तो पंच उंगलियां संति। ठीक है, ऐसे आपको ध्यान से थोड़ा समझना। अगर अगर आप एक दो भी सही करेंगे ना, बाकी आपके होने लग जाएंगे, थोड़ा टाइम लग सकता है इसमें। फिर ये देखो संधि विच्छेद करने पड़ेंगे, संधि करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर च जमा अपसार्य है, तो आपको पहचानना पड़ेगा कि ये संधि जो है वो कौन सी हुई है। तो जैसे इसमें आ है, इसमें आ है तो बड़ा आ बन जाता है, ये हो जाएगा चाप सार। ठीक है, फिर ये कह रहा है कल में त्यादिनी, तो आपको यहाँ पे जो ए ना, ए, तो यहाँ पे जब इसको अलग करेंगे तो ये ई की मात्रा बन जाती है, तो कलम जमा इत्यादिनी हो जाएगा। तो यहाँ पे आर्य भट्ट श्यापी, तो यहाँ पर ये जो ये आगंडा लगा ना, जैसे इसमें लगा है, तो ऐसे ही इसको अलग अलग कर देंगे, तो आर्य भट्ट से जमा अपी हो जाएगा। फिर यहाँ लिखा है प्रथमोपग्रह से, तो यहाँ पर भी देखो ओ की मात्रा है, जब ओ की मात्रा को अलग करते तो ऊ बन जाता है। ठीक है, जैसे ई को जोड़ते तो ए बन जाता है। ठीक है, ऐसे ही ऊ को जब जोड़ेंगे तो ओ बन जाता है, ओ को अलग करेंगे तो ऊ बन जाता है, तो इस तरीके से होता है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको बोला गया कि प्रकृति प्रत्यय यहाँ पे या तो आपको संजय करना है या विजय करना है, तो जोड़ना है या हटाना है, तो उपविष्ट हो जाएगा। देखो सिंपल सिंपल प्रतिरोध हो गया, यहाँ पे विसर्ग लगा दो, विसर्ग लगा देना। अति जमा आचार अत्याचार हो जाएगा। ठीक है, और आगच्छति आ जमा गच्छति हो जाएगा। देखिए सिक्स क्वेश्चन है, कह रहे हैं मंजुषात चित्वा समुचिता वेन रिक्त स्थानानि पूरत, मतलब आपको जो उचित लग रहा है उसके अनुसार आपको यहाँ पे भरना है। और आपको मंजूषा ये दे रखी है यहाँ पर, तथा तदा तू और सह। देखो अगर हिंदी समझ में आ जाएगी ना तो आप आराम से इसे कर लेंगे। ये कह रहा है यह एतत् तू सर्वथा अशोभनम कृत्यम, ये तो अशोभनीय काम है। ठीक है, ये तो आ रहा है, तो यहाँ पे तू लिख देंगे। ठीक है, हिंदी में आपको अव्यय वगैरह पता है ना, तो आप आराम से कर लोगे। आपको यहाँ अव्यय भरने, अव्यय, तो अव्यय की प्रैक्टिस करोगे आप। ये कह रहे पर्यावरण से पशुवा अपनी रक्षणीय, मतलब पर्यावरण के साथ साथ हमें पशुओं की भी रक्षा करनी चाहिए। देखो जहाँ यदा है तदा लगाते हैं। ठीक है, जहाँ यथा है वहाँ तथा लगा देते हैं। तो ये कह रहे हैं यदा पृथ्विया छाया पतेन चंद्र से प्रकाश अवरुद्ध, जब पृथ्वी की छाया से चंद्रमा का जो प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है, तदा चंद्र ग्रहण भक्ति, तब चंद्रमा का जो ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण, वो हो जाता है। ये कह रहे ग्रह यथा सर्वाधिक रम्या भगिनी भक्ति, ये कह रहे जैसे या जिस प्रकार घर में सबसे सुंदर बहन होती है, उसी प्रकार भारत के घर में भी, ठीक है, सबसे सुंदर 7 बहनें हैं। ये पता है कि इनकी बात कर रहा है, जो हमारे पूर्वी भारत में जो राज्य है ना, असम वगैरह, तो उनको 7 बहनों के नाम से जाना जाता है, तो उसके रिगार्डिंग, तो जहाँ यथा आता है वो तथा लग जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, यहाँ पर ये कह रहा है कि अब आपको यहाँ पर भी रिक्तन भरने हैं, तो यहाँ पे आपको जो विभक्ति है उसके हिसाब से भरना पड़ेगा। जैसे मम डैश पुरता मंदिरम अस्ति, जैसे मेरे घर के सामने मंदिर है, तो यहाँ पे घर के सामने आ रहा है, तो इसलिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, गृहस्थ से। ठीक है, तो अगस्त में तो गृहस्थ से घर के सामने। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट रमेश डैश क्रीडति, तो रमेश जो है वो यहाँ पे हाथ का यूज करना है,
तो यहाँ पर रमेश जो है वो अपने हाथों से खेलता है। ठीक है, तो हाथों से खेलता है, तो हाथों से, देखो यहाँ पर तीसरी भक्ति का यूज किया जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि हाथ उसके साथ रहेंगे। ठीक है ना, हाथों के साथ ही वो खेलेगा, तो यहाँ पे हस्ताभ्याम आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा राकेश मुख कथा कथती। अब देखो उसके मुंह से जो कथा निकलेगी, ठीक है, तो उसके मुंह से जो कथा निकलेगी वो कोई बाहर निकल, कोई और चीज कहीं नहीं जा रही। जैसे मुंह से अगर पानी निकल रहा है उससे अलग हो रहा है तो मुखात लगाते हैं, लेकिन वो कथा उसके स्वरों से मुंह से जो निकल रही है वो होगी, और वो मुंह के अंदर, मतलब समझ गए ना, जब कोई चीज पूरी तरह से बाहर निकल जाती है तो वहाँ मुखात लगाते हैं। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है तो वहां पर मुखात ऐसे यूज किया जाएगा, मुखात। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर जो मुंह से वाक्य निकल रहे हैं, ठीक है, शब्द निकल रहे, तो मुखेन आ जाएगा। ठीक है, कोई वैसे कोई चीज निकलती दिखाई नहीं दे रही, तो इसलिए यहाँ पे मुखेन आ जाएगा। ठीक है, डैश नमा। अब यहाँ पे टीचर को जो है हम नमस्ते कर रहे हैं, तो यहाँ पर शिक्षे भे आएगा। ठीक है, शिक्षक भे नमा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर देखो एक बात बताऊं, यहाँ पे जैसे अगर कोई चीज हम किसी को प्रदान कर रहे हैं, अगर यहाँ पे पूरा वाक्य दिया होता कि बच्चे जो है वो शिक्षक को नमस्कार करते हैं तो शिक्षकान हो जाता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतना बोला कि शिक्षक का नमा, तो शिक्षक व नमस् की शिक्षक को नमस्कार है। ठीक है, हम उन्हें अर्पण कर रहे हैं, तो इस तरीके से आपको ये समझना होगा, तो शिक्षक भी आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पर देखो आपको यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग भरना, ये तो आसान होता है। ठीक है, जैसे पट्टी पर पढ़नते आपने पढ़ा ना, जब तोम आता है तो क्या लगता है, लास्ट में सी लगता है। ठीक है, और एक वचन है तो उसके हिसाब से, वर्तमान काल है तो उसके हिसाब से लगाना होता है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर अधुना लिखा आ गया, तो अब की बात कर रहा है तो ये भूतकाल है, तो ये वर्तमान काल के लिए आ जाएगा। ठीक है, नास्ती। फिर नून मेषा गुहा स्वामिना सदा। अब यहाँ पर एक वचन के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, करोती आ जाएगा। तो जैसे अगर मैं इसकी हिंदी बताऊँ ना, वैसे इसकी हिंदी है कि अब आपको ना वस्तु को क्रय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर बात की जा रही है कि नून में मतलब निश्चय ही, जो गुफा है ना वो सीधे गुरु का जो है मतलब रहने का स्थान होता है या रहने की जगह है, तो यहाँ पर क्या आएगा, करोती आ जाएगा। ठीक है, फिर ये कह रहे हैं वयम सर्वाणी कार्याणी साधितुम समर्था भविष्याम, तो यह वयम के साथ ना माम और ये विसर्ग लगाया जाता है। देखो सरनाम चार्ट होगा, आप सरनाम चार्ट पढ़ोगे ना तो आप इससे आराम से कर लोगे। तो अब बाकी का पेपर आप देख लो। ठीक है, ये आपकी बुक में सी है, वही एक पद ना, तो एक वर्ड में लिखना है, पूर्ण वाक्य में तो पूरी लाइन लिखनी है। ठीक है, अगर टाइम अवेलेबल हुआ तो मैं आपको इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी दे दूंगा। जैसे यहाँ विशेष्य बोला ना, विशेष्य, तो विशेष मतलब जीविका आएगा जिसकी विशेषता बताई जा रही है, तो बाद वाला विशेष्य होता है, पहले वाला विशेषण होता है। जैसे शाम लिखा है तो शाम का विलोम शब्द क्या होता है, प्रातः होता है। क्रिया पूछ रहे हैं ना, क्रिया, तो क्रिया जो होता है वो जो भवतु मतलब होता है, तो इस तरीके से उसके हिसाब से हमें क्रिया बतानी पड़ती है जो काम होते हैं। फिर ऐसी आपकी बुक में से ये भी आएगा, तो एक पद में एक वर्ड में लिखना है, पूर्ण वाक्य में पूरी लाइन लिखनी है, और यथा से जो बोला गया उसके हिसाब से आपको यहाँ पे करना है। फिर ऐसे ही यहाँ पर ये है, बाकी मैं कोशिश कर सकता हूँ, देखूंगा। ठीक है, बाकी मैंने ग्रामर का जो था वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और देखो ये अन्वय सबसे इजी होता है, इसको बिल्कुल मैं छोड़ना, मैं आपको ये सिखा देता हूँ। देखो ये है ना, और ये देख रहे हैं, देखो पथि विषमा प्रखरा लिखा है, तो पथि विषमा प्रखरा आप यहाँ से काट दो, पथि विषमा प्रखरा, तो बचा क्या, पाषाणाम बचा, ये बच रहा है ना। तो आप जब भी एमसीक्यू में यहाँ पे है, मतलब है, तो ये पहले में आ जाएगा। फिर ऐसे आपको काटते चले जाना है। ठीक है, सारे काटते चले जाओगे, जो बचेगा वो लिख दोगे। जैसे कर ही देता हूँ, यहाँ देखो परतो घोरा, परतो घोरा यहाँ पे है, ये कट गया। ठीक है, यहाँ से और ये प्रसृता संति, ठीक है, प्रसृता संति है यहाँ पर। एक्स्ट्रा हो चलेगा, ठीक है, कम नहीं होना चाहिए। जैसे पश्चवा भ्रमंती ढूंढो, देखो यहाँ पे पश्चवा लिख गया। ठीक है, अब ढूंढो कि ये हिंसरा लिखा है, ये देखो लिखा है ना, तो दूसरे में आ गया, तो बचा तीसरे में क्या बचा, ये बचा, आंसर आ गया।
ठीक है, ये देखो ये बच रहा है ना, बाकी अब सब देखो कट जाएगा। सदैव सदैव, पुरतो पुरतो, चरणम चरणम, ठीक है, ऐसी एक्स्ट्रा और चलेगा। ठीक है, ये देखो, ये देखो, ये बचा तो ये आंसर है। और फिर यहाँ पर आपको दो दोहे लिखने होंगे, ठीक है, लेकिन वो इस प्रश्न पत्र में नहीं होने चाहिए। तो आप सेकंड टर्म के दो दोहे करना चाहे वो कर सकते हो, फर्स्ट टर्म के जो चैप्टर में दे रहे वो कर सकते हो। नहीं तो आपको तीन दोहे याद कर लो पड़ेंगे, क्योंकि एक जो आ जाएगा ना, जैसे यहाँ पर जो एक आ जाएगा वो आप नहीं लिख सकते। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये है तो आप ये नहीं लिख सकते। ठीक है, तो इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। टेक द स्टूडेंट्स।